नमस्ते दोस्तों। आज कोई कविता या कहानी नहीं सुनाने आई हूँ, ना कोई शेर व शायरी सुनाने आई हूँ। मैंने क्लास ली थी अब हमारा खान पीन कैसा हो और उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे ही आज की वीडियो बनाई जाए। मैंने आर्मी चीफ पर्सन है कोई, वो मेरे को नहीं पता, उनका नाम था डॉक्टर जैस्मिन। उन्होंने 15 साल से इसी चीज़ में काम कर रही हैं, तो उनको अनुभव ज़्यादा है। मैंने सोचा 15 साल का अनुभव हमारे साथ एक वीडियो में हमारे साथ शेयर कर रही है, क्यों ना मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। थोड़ी चीज़ें मैंने नोट कर ली है, इसमें मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला है कि हमारे शरीर में हमें पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एक नई चीज़ सुनी थी मैंने कि 95% पानी आँखों में होता है और 70% या ऐसे 70% 75% पूरी बॉडी में होता है पानी, 75% कुछ। तो हमें सबसे ज़्यादा पानी पीने पे ध्यान रखना चाहिए। सोने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। नहाने से पहले हमें पानी पीना चाहिए। खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। और सुबह हमें गर्म पानी पीना चाहिए। अगर हो सके तो खाने के बाद भी हम थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। कहते हैं इंडियन जो खाना बनता है हमारे भारत में, हम उसको तड़का ज़रूर देते हैं, तेल का, घी का, जो भी हो। तो हमारा जो भी सब्जियां बनती हैं, दाल आल हो, सब तेल से ही, ऑयली चीज़ों से ही स्टार्ट होती हैं। जब कोई ऑयली चीज़ को हम बर्तन ही हो या कुछ भी साफ़ करते हैं तो उसको गर्म पानी से जल्दी साफ़ हो जाता है ना। फ्रिज का तो ठंडा पानी नहीं लाते। कहीं लोग खाना खाया और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो ये गलत है। हमें गर्म पानी पीना चाहिए ताकि पूरी बॉडी जो हमारे अंदर ऑयल है वो क्लीन हो। मुझे ज़्यादा इंग्लिश वर्ड नहीं आते, मैं इजी भाषा में आपको बता रही हूँ। 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। अभी सोचो मैं आपको 5 या 10 मिनट में उसका पूरा शॉर्ट बता दूँगी, जो मेरे लिए और आपके लिए अच्छा है। अभी हाँ, और एक बात ये थी कि हमें पानी को ना प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। आजकल वही सब हो रहा है कि आरओ भी लगे हैं, वो भी प्लास्टिक का ही होता है ना, उसी में पानी रहता है। और फिर बोतलों में भर के रख लेते, फ्रिज में स्टोर करते हैं प्लास्टिक की बोतल में। अच्छा रहेगा किसी घड़े में पानी रखें, स्टील के बर्तन में और तांबे के बर्तन में हम पानी रखें पीने के लिए, जो हम स्टोर करें। और आदतों में से 1-2 आदत हैं जो हमें करनी चाहिए। हमें 8 घंटा सोना चाहिए बिना साउंड के। गांव में तो था पहले, जल्दी खाना बन जाता था, जल्दी सो जाता था। अब तो गांव का भी रूल बदल चुका है, वहाँ पर भी लोग अब जल्दी नहीं सोते। पर जल्दी सोना और जल्दी उठना था गांव में। 8 घंटा तक हमें सोना है। जब बच्चा रोता था तो हम लोग कह देते थे ना कि क्यों रो रहा है, कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई। कहीं सारी बीमारियों को तो हमने ऐसे ही कर रखा है। हाई ब्लड हो गया, बीपी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी एक कारण है, नींद ना आने का ही बोलते हैं इसमें। इसी से भी होता है। ज़्यादा गुस्सा करने से भी बोलते हैं गैस की प्रॉब्लम होती है। बाल झड़ना हो गया, कई सारी प्रॉब्लम होंगी जो हमें पता नहीं चलता। हमारी बॉडी सिग्नल देती है और हम गलत आदतें करते हैं ना, उनसे हो जाता है। और कम से कम हमें 30-40 मिनट तो कम से कम ज़मीन पर बैठकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले हम खाना भी ज़मीन पर बैठ के खाते थे, सब्जी वगैरह काटते थे ज़मीन पर बैठ के काटा करते थे, बच्चों को पढ़ा लिया करते थे। अब तो सब टेबल पे हो गया, बेड पे हो गया। ये चीज़ें हमें छोड़नी है, मुझे भी छोड़नी है और आपको भी छोड़नी है। थोड़ा सुधार करना है। और उसके बाद हो गया हमारा, जहाँ भी थोड़ी दूर के लिए, थोड़ी दूर भी अगर हमें जाना होता है तो हम स्कूटी हो गई, साइकिल तो कम ही यूज़ कर रहे हैं, कार हो गई। पहले हम मार्केट भी जाते थे, किसी के साथ जाते थे, बातें करते चले जाते थे और बैग उठा के आ भी जाते थे। अब ये फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई है, सेल्फनेस हो गए हैं, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। पर शरीर के लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा। जब यही नहीं रहेगा तो उस टाइम का भी क्या होगा। कोरोना आया था ना, उसने सबको, हम लोगों को बता दिया कि पैसे की वैल्यू नहीं है, बॉडी की वैल्यू है। ये शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ना पैसा काम आने वाला है ना कुछ काम आने वाला है। टाइम भी सबके पास पड़ा था, तो इसलिए है उसी चीज़ों को लेके ये
क्लासेस ली गई थी शायद हम लोगों को समझाने के लिए। और शुगर कम करनी है हम लोगों को, मीठा सभी लोग ज़्यादा खा रहे हैं। मैदे की चीज़ें कम करनी है तो सभी को पता है, ठीक है। उसकी जगह फ्रूट ले सकते हैं, मीठ है थोड़ा कम कर देते हैं, जो लोग खाते हैं नहीं खाते हैं तो उसकी जगह वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी। और एक केला कम से कम हर किसी को खाना चाहिए, डेली डाइट में शामिल होना चाहिए। एक केला बनाना है जो हम सबको खाना है, बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जो भी हो, पर हमें डेली डाइट में शामिल करना है एक केला। और उसके बाद हो गया खाने के लिए बता ही देती हूँ, जंगली करेला हो गया, शायद उसको कंटोला बोलते हैं और गांव की भाषा में जंगली करेला। बड़ी बड़ी शहरों में इसका रेट बहुत हाई है, पर जो गांव में लोगों को मिलता है उसमें संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है, उसे हमें बहुत खाना चाहिए। प्याज हो गया, हरा प्याज, संतरा हो गया, खजूर हो गया, तेज पत्ता, दालचीनी हो गया। और इसके बाद काली किशमिश जो हो गई, ये हेल्दी होती है हम लोगों के लिए। और हरी सब्जियां तो सारी ही हैं, फ्रूट भी हैं, पर सबसे बड़ी बात ये कि खीरा खाना चाहिए हम लोगों को, डेली डाइट में भी होना चाहिए खीरे का। और जो हम रात को खीरा खाते हैं उससे अच्छा है दोपहर को और सुबह का खीरा सबसे अच्छा होता है। और जो हमें अब एक नई चीज़ हम लोगों ने सीख ली है कि कुछ भी फ्रूट हो या कोई भी सैलेड हो उसमें हम लोग ना नमक डालते हैं, इसे बंद करना है, उसको ऐसे ही खाना है। खीरे को भी बिना नमक के खाना है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हम लोगों के लिए। ये नमक की आदत हमें कम करनी है। लोकल फ्रूट हमें खाना है जो हमें ईज़िली मिल जाते हैं और जिसका सीज़न चल रहा हो वो हमें खाने, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होते हैं। महंगे फ्रूट खाना इतना नहीं है, गांव के लोग हैं, नॉर्मल हैं, तो जो सीजनिंग चल रहा है और जो लोकल में मिल जा रहा है, गांव में हो रहा है कि आ रहा है सीजन के अनुसार, वो हमें अच्छे से खाना है। जो भी फ्रूट चल रहा हो, जो भी फल चल रहा हो। और एक चीज़ और हमें अपनी डाइट में शामिल करनी, कद्दू के बीज हो गए, तिल के बीज हो गए और इसका तरबूज के बीज हो गए। इनके सब के बीजों को हमें ना रोस्ट करके, गरम करके, मतलब थोड़ा सा इसका पाउडर बना के भी हम रोटी में और अपनी डाइट में सब्जी में वगैरह डालने की आदत डाल सकते हैं। इसी के साथ हमें एक चीज़ और शामिल करनी है, वो है आंवला। आंवला जब सीजन हो तब तो उसको जैसे चटनी बना के खा लो या कैंडी बना के खा लो या मीठा बना के, जैसे भी हमें अच्छा लगे वैसे खा सकते हैं। और आल सीजन के लिए हमेशा के लिए उसका पाउडर मार्केट से ख़रीद सकते हैं या फिर हम घर पे बना के रख सकते हैं। और वो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, बालों से लेकर हमारी पूरी बॉडी, स्किन केयर सबके लिए है। डायबिटीज़ लोगों के लिए भी है कि उन्हें भी आंवला का सेवन डेली करना चाहिए। खाने में डाल दो, थोड़ा खट्टा स्वाद आ जाएगा। और थोड़ा स्वाद से ज़्यादा हमें अपनी हेल्दी डाइट भी तो देखनी है कि हम इसके टेस्ट के चक्कर में जा कहाँ रहे हैं। और हमें वॉक करना चाहिए, सभी को थोड़ी देर चलना चाहिए, 30 मिनट 40 मिनट तो पक्का ही चलना चाहिए। जैसे सुबह के टाइम मिल जाए, शाम के टाइम मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैम ने आंसर दिया था कि बच्चे की हाइट के लिए क्या करें। तो जो लटकने वाला होता है ना, आम का पेड़ हो गया, किसी का भी पेड़ हो गया, उस पर हम बच्चों को लटका सकते हैं। या जो पार्क वगैरह में होते हैं खेलने की चीज़ें, उन पर थोड़ा लटकने की आदत डालनी होगी उनकी। और दूसरा उनको बोलते हैं मूंगफली हो गया, हाइट बढ़ाने में काम आता है। चना हो गया, दालें हो गई, फल हो गया, गुड़ हो गया, इनमें हाई प्रोटीन होता है, ऐसे करके तो ये हमें बच्चों को देना चाहिए। और एक चीज़ और किसी ने पूछा था बच्चों के लिए मैम से कि बच्चे के दिमाग तेज़ करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि बादाम हो गया और अखरोट हो गया, उसको भिगोकर छिलके उतार कर पीस कर बच्चों को दे सकते हैं। उससे बच्चों की मेमोरी पावर तेज़ होती है। और एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था कि मैम डार्क सर्कल के लिए क्या करें। तो मैम ने कहा था कि पार्लर में देखा है लोग खीरा लगाते हैं, वो तो ऊपर से हो गया टेम्परेरी, आप खीरा दबा के खाइए। और जो पानी पीते हैं, जिसको स्टोर करते हैं, उसमें खीरे के पीसेस डाल लो और उस पानी को पी सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और पिंपल्स के लिए मैम ने बताया था कि शायद उनका पेट साफ नहीं होता है, उससे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती हैं।
डाइट चार्ट बनाना है और वज़न कम करना है हम लोगों को, तो उसके लिए भी मैम ने बताया था कि हम अपने खान पीन पे ही ध्यान रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप राइस खा रहे हैं तो रोटी अवॉइड करो, रोटी नहीं खानी है। और रोटी भी खानी है तो गेहूं की नहीं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, या मिक्स अनाज कर लेते हैं और चेंज बाई कर लेते हैं। जिस दिन राइस खाना उस दिन रोटी नहीं खानी है। ये हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। जामुन हो गया, जामुन शुगर वालों के लिए भी अच्छा होता है। और अभी इसी सीज़न में तो जामुन ज़्यादा खाना चाहिए अभी फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि शादी ब्याह की जो मिठाइयाँ हमने खाई है, जो मीठा आम का सीज़न था वो हमने खाया, उसके बाद जामुन खाना तो बनता ही है हम लोगों का। और रात के समय शक्कर खा के नहीं सोना चाहिए, एक ये भी है। और ऑरेंज जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर में भी काम आता है, उसमें लाभदायक होता है ब्रेस्ट कैंसर में। एक केला खाने की तो हमें डेली आदत ही डालनी है। और पानी 8 से 10 गिलास पानी हमें डेली पीना है, खाने से पहले, खाने के बाद हमें कैसे भी करके डाइट में शामिल करना है। बस इतना ही सब कुछ था। और ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर मैं ऐसा चाहती हूँ, अगर मैं कोई क्लास लूँगी तो आपको वीडियो और जानकारी ज़रूर दूँगी। नमस्ते दोस्तों।